गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास सेकंड। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। पिछली क्लास में हमने बस कुछ नंबर्स थे जो याद किए थे। अभी आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो है ₹3400 ₹3400 इज़ डिवाइडेड अमाउंट ए बी सी एंड डी। कोई चार लोग हैं ए बी सी एंड डी, उनके अमाउंट जो 3400 का अमाउंट है वो डिवाइड हुआ है, और वो डिवाइड इस वे में हुआ है कि ए और बी, जो अमाउंट ए को मिला है और जो अमाउंट बी को मिला है, इन दोनों का रेशियो जो है वो है हमारा 2:3। बी और सी को जो मिला है उसका रेशियो है 4:3, और सी और डी को जो मिला है उसका रेशियो है 2 और 3। तो अब इन्होंने पूछा है जो बी और डी को मिले हैं उसका सम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमें दो रेशियोज दे रखे हैं, अगर हमें एक रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है हमें 2:5, और दूसरा हमें एक रेशियो दे रखा है बी रेशियो सी, अगर ये हमें दे रखा है 3:6, ठीक है, और इसे हम ले लेते हैं 3:7। अगर हमें ये रेशियो दे रखा है तो अब हमें बताना है कि इन तीनों की रेशियो क्या होगी, ए बी और सी की रेशियो क्या होगी। तो ए बी और सी की रेशियो निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, आप ए लिखें बी और सी। ए के नीचे आप वो लिख दें जो ए का था 2 और बी का 5, बट अब हमारा जो सी है वो ब्लैंक हो गया, तो अब सी में वो वाली वैल्यू डालें, वो वाली रेशियो की वैल्यू जो उसके नियरेस्ट वाले में थी और जो हमारे पास वैल्यू है, तो ये हमने सी में सिर्फ 5 डाल दिया। अब दूसरा रेशियो उठाते हैं, बी रेशियो सी 3:7 दे रखा है, तो बी रेशियो सी हमने 3:7 एज इट इज़ डाल दिया। अब यहाँ पर हमारा ए खाली रह गया, तो अब ए में हम क्या करेंगे, अब ए में हम 3 डाल देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी हमारी वैल्यू आई इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन है वो पूरा खेल चलता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा हमारा 35। तो ये हमारा 6:15:35 आ जाएगा। अब अगर यहीं पर हमसे पूछ लेता कि इसके अकॉर्डिंग बताओ ए रेशियो सी क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे से पूछ लिया ए रेशियो सी क्या होगा, तो हम बता सकते हैं 6:35 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी वे में हम देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 3 वेरिएबल्स में कराया था, जहाँ पर सिर्फ 3 लोगों में बटा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं 4। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये 4 दे रखे हैं, ए बी सी और डी। तो पैटर्न वही चलेगा, बस एक हमारे पास नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ए बी सी एंड डी, हमें ए एंड बी दे रखा है, ए एंड बी का रेशियो हमें दे रखा है 2:3, और बी और सी का रेशियो दे रखा है, बी एंड सी का रेशियो है हमारे पास 4:3, और सी और डी का रेशियो हमें दे रखा है 2:3। यहाँ तक आपको समझ आ गया, बस हमने ये वैल्यूज लिख दी। अब वही करना है हमें, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और डी लिख दिया हमने। ए के नीचे ए और बी है तो 2:3, ये हो गया हमारा 2:3, बट सी और डी का ब्लैंक हो गया। हमारे पास पहले सिर्फ सी ब्लैंक मिल रहा था, अब यहाँ डी भी ब्लैंक मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 3 लिख दो आप। अगला है हमारा बी एंड सी, जिसमें हमें बी एंड सी मिल गया 4:3। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अब यहाँ पर हमारी खाली वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे क्योंकि हमारा नियरेस्ट 4 था। अब डी में हम लिख देंगे 3 क्योंकि नियरेस्ट 3 था। अब नेक्स्ट हमारा सी एंड डी 2:3। अब यहाँ पर हमारे दोनों ब्लैंक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ये आ गया 27, ये आ गया 18, ये आ गया 24 और ये आ गया 16। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए रेशियो बी रेशियो सी। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। जो ये है वो हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी ये वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था बी एंड डी की वैल्यू बतानी है। तो बी
और डी। यहाँ पे बी और डी की वैल्यू क्या है 24 और 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी की वैल्यू, तो बी रेशियो डी इक्वल्स टू 24 रेशियो 27, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, जो कि जनरली CGL CHSL में भी शायद ना ही आए, MTS में आ सकता है, और FKT CDS से तो आप उम्मीद नहीं रखें। बट अगर आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपके जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे आगे, जो फ्यूचर में इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो कि आपके टाइम को जो है बचाएगा। और मे भी ऐसा भी हो सकता है बिना इस कॉन्सेप्ट को जाने आप नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन ना कर पाओ। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।